ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। जय श्री हरि। आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि आज इस समय मैं जिन परम परमेश्वर के बारे में आपके समक्ष उन्हीं की कृपा से जो कहने जा रहा हूं, भगवान शंकर जी के आशीर्वाद से जो कहने जा रहा हूं, उसे आप अत्यंत श्रद्धा, आस्था और भक्ति भावना के साथ हाथ जोड़कर सुनने की कार्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। जय श्री नारायण। नारायण नमः नारायण नमः नारायण नमः नारायण नमः। श्री हरि नमः श्री हरि नमः श्री हरि नमः श्री हरि नमः। विष्णु जी नमः विष्णु जी नमः विष्णु जी नमः विष्णु जी नमः। जो सारे सृष्टि का संचालन करते हैं, जो सारी सृष्टि के पालनहार हैं, जो क्षीर सागर पर माता श्री लक्ष्मी जी के साथ शेषनाग को अपने शैया बनाकर उस पर विराजमान हैं, उन पवित्र भगवान विष्णु जी को, श्री हरि जी को समस्त दिशाओं में कोटि कोटि मेरा और आप सब भक्तों का नमन है। वो श्री हरि हम सबको अपने प्रति भक्ति प्रदान करें, श्रद्धा प्रदान करें, आस्था प्रदान करें, विश्वास प्रदान करें और अपने से सदा हर क्षण जोड़े रखें। भगवान विष्णु जी की भक्ति सदा प्रवृत्ति के अनुसार ही प्राप्त होती है। जैसी जिसकी भावना होती है उसी के अनुसार वो भगवान विष्णु जी को देखता है और समझ पाता है। पवित्र भगवान विष्णु जी ने धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म के विनाश के लिए अनेक बार अवतार लिए। कभी वो वराह बने, कभी वो नरसिंह भगवान बने, कभी वो मत्स्य अवतार उन्होंने लिया, तो कभी कूर्मा अवतार उन्होंने लिया और कभी प्रभु श्री राम का अवतार उन्होंने लिया द्वापर में, त्रेता में, और द्वापर में भगवान कृष्ण जी का अवतार उन्होंने लिया। अभी भी जो कलयुग में जो भगवान विष्णु जी का कलिक भगवान का अवतार होना है वो उन्हीं का ही होना है। अधर्म जब अपनी पराकाष्ठा पार कर जाता है तो धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु जी सदा भक्तों और सज्जनों के उद्धार के लिए और इस धरती माता को पाप से मुक्त कराने के लिए अवतार लेते हैं, स्वयं कष्ट उठाते हैं, लेकिन धर्म का उत्थान करते हैं। अपने हर अवतार में भगवान विष्णु जी ने सदा भक्तों और सज्जनों को सुरक्षित रखा, उनका कल्याण किया और उन्हें
वो सब कुछ प्रदान किया जो भक्तों को मिलना ही चाहिए। भगवान विष्णु जी की तपस्या जब कोई भी करता है तो उस समय भगवान विष्णु जी से वो जो भी मांगता है, भगवान विष्णु जी ये अवश्य देखते हैं कि जो मांगा जा रहा है वो देने योग्य है भी या नहीं। जो मांग रहा है उसके भीतर की प्रवृत्तियां कैसी हैं। अगर उसे ये चीज दे दी गई जो वो मांग रहा है तो कल वो उसका दुरुपयोग करेगा या सदुपयोग, इस बात का सर्वदा ध्यान रखते हुए ही भगवान विष्णु जी कोई भी वरदान देते हैं या भक्ति की मनोकामना पूर्ण करते हैं। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि अधर्म बढ़ता चला जाए वरदान देने के बाद और धर्म का ह्रास होता जाए, ऐसा भगवान विष्णु जी कदापि नहीं चाहते। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मान् सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। द्वापर में भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन से श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश देते हुए यही कहा था कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं धर्म की रक्षा के लिए, पापियों के विनाश के लिए, सज्जनों के उद्धार के लिए इस धरती पर अवतार लेता हूं। भगवान विष्णु जी जगत के पालनहार हैं, भक्त वत्सल हैं और विनयी भक्त को पसंद करते हैं। जो अहंकारी हैं, जिन्हें किसी भी बात का अहंकार है, भगवान विष्णु जी उन्हें कभी भी पसंद नहीं करते। भगवान विष्णु जी की कृपा, उनका पवित्र आशीर्वाद और उनकी अभेद रक्षा और सुरक्षा उन्हीं भक्तों को प्राप्त होती है जो हृदय से भगवान विष्णु जी के या उनके किसी भी अवतार, प्रभु श्री राम, भगवान कृष्ण या किसी भी अवतार की आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण और निष्ठा से पूजन करते हैं, उनमें विश्वास रखते हैं और सब कर्मों को भगवान विष्णु जी के प्रति समर्पित रखते हुए ही करते हैं। भगवान विष्णु जी ने स्पष्ट तौर पर भगवान श्री कृष्ण जी के रूप में कहा है कि आसक्ति रहित इस संसार में रहना चाहिए। संसार में अगर हम आसक्ति रखेंगे तो संसार में ही उलझ के रह जाएंगे, और अगर संसार में ही उलझे रहेंगे तो भव सागर से पार नहीं हो पाएंगे। भगवान विष्णु जी अपने भक्तों का उद्धार करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये बात कही। भक्तों से उन्होंने ये भी कहा है कि सदा मेरे ही परायण रहना। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन से यही कहा। सदा मेरे ही परायण रहने का अर्थ ये है कि सदा भगवान विष्णु जी को ही सर्वस्व मानते हुए और उन्हें अपना मानते हुए सदा उनके प्रति समर्पित ही रहना चाहिए। भगवान विष्णु जी सब पर कृपा करते हैं और सब पर दया करते हैं। दीन दयाल हैं, दीन बंधु हैं और सर्वशक्तिमान परम परमात्मा है। भगवान विष्णु जी का सदा वंदन कीजिए, पूजन कीजिए और उनकी कृपा मांगिए। आपकी मनोकामनाएं वो पूर्ण करेंगे। अगर वो अनैतिक नहीं है तो जब भी नैतिकता के मार्ग पर आपको भटकन हो, जब भी आपको लगे आपके साथ अन्याय हो रहा है, तब आप भगवान विष्णु जी की शरण में जाइए, भगवान कृष्ण जी की शरण में जाइए, प्रभु श्री राम जी की शरण में जाइए। आपके साथ जो भी कष्ट इन कारणोंवश है वह अवश्य समाप्त होगा और आपको स्वयं भगवान विष्णु जी को, भगवान विष्णु जी का, भगवान कृष्ण का या भगवान प्रभु श्री राम का, जिसके पास भी आप गए हैं उनका पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। जय श्री हरि,
जय श्री भगवान विष्णु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु जी से मुझ निशित कुमार की ये प्रार्थना है कि आप समस्त भक्तों का वो कल्याण करें और आपको अपनी भक्ति प्रदान करें। आज का ये वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो इसे आप लाइक अवश्य करें। भगवान और आप चैनल आप रोज देखते रहें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि भगवान और आप चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते रहें, उनका कल्याण हो और उन्हें इस चैनल से वो कुछ न कुछ प्राप्त नया अवश्य होता रहे, जिससे उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो, भक्ति भी उनकी बढ़े और उन्हें मोक्ष भी इस जन्म में प्राप्त हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय।